अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो जनाब यहाँ पे आज मैं फिर रही हूँ। आप देख ही रहे होंगे मेरे ये पीछे ट्राली लोड हो रही है और हर तरफ यहाँ ना ट्रैक्टर चल रहे हैं। सबको अब ये है कि आखिरी एक हफ्ता रह गया गंदम की काश्त में। हर तरफ ही आज मैं इधर आई हूँ ना 4-5 दिन बाद, तो हर कोई जल्दी जल्दी में ना मतलब अपना वो करने को लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी हम अपनी काश्त का जो है टाइम ये मुकम्मल करें। हमारी भी यही कोशिश है। हम भी आज बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे पहुँचे छलियाँ वगैरह निकालने के लिए। यहाँ पे तो अंधेरा सा हो रहा है अभी से। तो गाइस ये है हम जैसे फार्मर्स की परेशानियाँ और इस तरह से है हमारे मामलात। अल्लाह पाक खैर करे कि हम टाइम पे अपने काम कर सकें। गंदम से हर फार्मर को यही होती है कि चलो जी इस पे ख़र्चा कम है और हमें ज़्यादा इसमें ज़लील नहीं होना पड़ता और इसका रेट भी जा ना जा मतलब फ़िक्स होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस दफ़ा मक्की ने जितना लोगों को परेशान किया है, अब गंदम की तरफ तो ज़ाहिरी बात है ना कि सबका फिर एक वो जोर ही लगा हुआ है। अल्लाह सब की बर वक्त काश्त करवाए। अब बर वक्त तो नहीं है, लेट है, बस ये कि हो जाए जी। तो गाइस मैं आपको आज तफसीलन अपने खेत का विज़िट करवा रही हूँ, जो कि हमारी लिए देर की वजह बन रहा है, हमारी गंदम के लिए देर की वजह बन रहा है। तो मैं खुद ही आज अपने कैमरामैन भी बनी हुई हूँ, अपना व्लॉग भी खुद ही शूट कर रही हूँ और गाइस के साथ गपशप भी। और गाइस को जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी बता रही हूँ। और मेरी कोशिश होती है गाइस कि मैं जो हमारी ज़िंदगी है, जो मतलब हकीकत में हम हैं, मैं उसी पे अपना जो मेरा व्लॉग होता है ना, मैं वही बनाती हूँ, वही काम दिखाती हूँ जो कि हम कर रहे होते हैं। तो ऐसे तो फिर होता भी नहीं ना कि आप हो कुछ और आप कुछ दिखा रहे हो और कुछ बना रहे हो। ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं। आप एक दिन में कोई और बात दिखाएंगे, 2 दिनों में दिखाएंगे, रोज़ रोज़ तो नहीं होता ना। तो आप गाइस ये साथ साथ में पर्सनल बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप बोर ना हो जाएं कि हमें बस ट्राली ट्रैक्टर दिखाए जा रही हैं, हमें अपनी ये मक्की दिखाई जा रही है। आपको बोरियत से बचाने के लिए ना साथ में आपको बता रही हूँ। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मियाँ साहब हैं मेरे, वो इस वक्त बड़े अच्छे मंजे हुए ड्राइवर बने हुए हैं। दिखाती हूँ आपको मैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जहाँ पे ये हमारी मक्की की फसल है, ये साथ वाली ज़मीन इनकी खाली हो गई है। ये देखिए हमारी अभी आज छलियाँ निकल रही हैं और इनकी कोई ये हमसे कुछ कह लें कि 1 हफ्ता पहले लगे हुए थे, इनकी ज़मीन खाली हो गई है। ये ट्रैक्टर इनका ये रोटावेटर यहाँ पे चल रहा है, तो इनकी आज गंदम काश्त हो जाएगी। और हमारी तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है छलियों की। हमारे अभी ये निकालने में 2 दिन लग जाने हैं, 2 से 3 दिन। फिर उसके बाद हमारा ट्रैक्टर यहाँ पे आएगा और हमारी गंदम जो है वो काश्त हो सकेगी। तो ये लेबर लगी हुई है अपने काम में। मैं आपको दिखा रही हूँ आज का अपना ये, क्योंकि यहाँ आई हुई हूँ तो फिर यही मैंने आपको गाइस दिखाना है अपनी जो मसरूफियत और जिस तरह से हमारे काम धंधे। ये जी काम को जल्दी निपटाने की गरज से जो साथ साहब है ना, वो खुद ट्राली पे चढ़ गया है कि चलो मैं भी साथ में मिलके करूँगा काम। तो इनकी कोशिश है कि चलो आज के दिन में ना ये 2 फेरे निकाल लें यहाँ से। मतलब वही ना बात वही आती है कि टाइम बच जाए, यही सारी जल्दी है।
ये देखे लेबर अपने तेजी के साथ अपने काम को निपटाते हुए। और ये मेरे मियाँ साहब जो हैं ट्रैक्टर पे ड्राइवर का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और मैं साथ में अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने गाइस के लिए व्लॉग बनाना है। ये इस तरह से कोई बोरी फटी हुई हो, पुरानी बोरी हो, तो फिर वो छलियाँ गिर जाती हैं। ये रियलिटी है गाइस हमारी ज़िंदगी की। हमारे जो काम धंधे हैं, यही हमारा फिर कह लें कि सारा कुछ है, जहाँ से आप अपना रिज्क कमा रहे होते हैं। जो किसान है, वो किसान मजदूर है, उसको जब अपने काम करवाने हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मट्टियों में बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे तो फिर नहीं है ना कि वो बंदा बड़ा टिप टॉप के साथ यहाँ खेत में आके काम करें। जो फार्मर हैं, किसान हैं, असल में तो उनके हाल देखने वाले होते हैं खेतों में, जब वो अपना काम के बेचारे कितनी बुरी हालत होती है। साद ऐसा ही बच्चा है हमारा, वो हमेशा अपने पापा के साथ लगा होता है काम में ना। ऐसे कभी नहीं होता कि वो बैठा हो, जैसे बच्चे आजकल के इतने जिम्मेदार नहीं भी होते, लेकिन माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। वो कभी भी फारिग बैठना पसंद नहीं करता, वो कामों में लगा रहता है अपने ना बाबा के साथ। यहाँ पे भी वो हमारे साथ एक तरफ, और हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी अपनी गंदम तेज़ी से काश्त कर रहे हैं। इनको भी लेबर कोई एक हफ्ता पहले हमसे मैसर आ गई थी, तो इसलिए उनकी भी मक्की जल्दी फारिग हुई है। वो ट्रैक्टर चल रहा है उनका भी। वहाँ पे वो सड़क पे बीज की बोरियाँ भी आई पड़ी मुझे दिख रही हैं, वो भी काश्त कर रहे हैं। और ये देखें इधर भी ट्रैक्टर चल रहा है वो भी काश्त कर रहे हैं। तो ये बीच में हमारा खिलारा पड़ा हुआ है, ये मक्की का ना आप देख रहे हैं ना गाइस, ये हमारा खिलारा पड़ा हुआ है। और इस वजह से भी हम ज़्यादा हैं तेज़ कि चलो हम भी जल्दी जल्दी ना निपटाएं अपना काम। हम क्यों पीछे रह गए हैं, हमें क्यों देर हो गई है। तो सच्ची बात है, फिर अल्लाह के हुक्म से ही काम होते हैं। इंसान चाहे जितनी भी तेज़ी से करना चाहे या कोशिश करे, वो नहीं हो पाते। जिस तरह से अल्लाह को मंजूर होता है वैसे ही होते हैं जी। तो ये मजदूर जो किसान हैं, उनका ये यहाँ पे ठिकाना है आजकल बिस्तर पड़ा हुआ है। ये देखें, सर्दी जितनी भी है यहाँ पे मच्छर बहुत होता है, इसलिए उन्होंने मच्छरदानी में लगा के अपना, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़्यादा सर्दी से बचने का किस तरह से जुगाड़ है। कि ये कंबल भी है और नीचे उन्होंने ये रज़ाई रखी हुई है, देख रहे हैं आप। ये कंबल और रज़ाई दो चीज़ें डालते हैं, लेकिन फिर भी बुरी हालत हो जाती है सर्दी में यहाँ ना उनकी। ये ओवरऑल मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ अपने खेत का, कि ये हमारी बोरियाँ पड़ी हुई हैं, सारा भी खिलारा पड़ा हुआ है। और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनकी जो गंदम है वो काश्त हो रही है। मेरे रब ने चाहा तो 2 दिनों में अब हमारा भी काम शुरू हो जाएगा।
ये अब यहाँ पे किसी वजह से फंस गई है मेरे ख्याल में ना ट्राली। की होया? नहीं गलत तो थी यार छोड़ दिया था ट्राली कोई नहीं आ ये जी ट्राली फंस गई है, मैं आपको दिखाऊं। ये अब ट्राली को निकालने के लिए पहले मट्टी हटाएंगे इस तरह से। गाइस वाइस जैसा कि आप देख सकते हैं किसानों की परेशानियां ऐसे भी होती हैं। इस तरह से बाज़ दफ़ा बड़े बड़े ट्रालियां फंसती हैं और ट्रैक्टर के नुकसान होते हैं, उनके कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, तो बड़े मसले होते हैं। फार्मर को इस तरह की परेशानी किसी वक्त भी पेश आ जाती है। चलिए जी, अब ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं। एक तो ड्राइवर बड़े जज्बाती होते हैं, अल्लाह करे अब ये अब यहाँ से ये फिर मट्टी हमार कर रहे हैं ना कि फिर ना ट्राली फंस जाए। गाइस वाइस ये हमारे काम और हमारे मसाइल। जहाँ से ये छलियाँ उठाई गई हैं वहाँ पे ये आ गए हैं बकरियाँ लेके अपना ये इनको चराने के लिए। ये अपने अय्यड़ ले आए हैं यहाँ पे चराई करवाने। अब तो शाम होने को है गाइस वाइस। ये देखें सूरज कितना खूबसूरत नज़ारा होता है ना सूरज गुरूब का। ये गंदम काश्त हो रही है गाइस। शाम का जो नज़ारा होता है ना वो खूबसूरत भी होता है और पता नहीं क्यों उदास भी कर लेता है। हमेशा से ये बात मुझे ऐसे ही लगती है कि शाम का नज़ारा ना हमें उदास कर देता है। ये अल्लाह ताला के फिर इस तरह से है ना निज़ाम है कायनात का कि जब दिन का आगाज़ होता है हम खुश होते हैं, पुरजोश होते हैं। जैसे जैसे फिर शाम होती है हम स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारा मूड मिजाज और खुद हम भी। साथ ही मैं आज दुआएं भी मांग रही हूँ कि खैर खैरियत से ट्रैक्टर यहाँ से निकल जाए ट्राली लेके। अल्लाह ना करे कोई चीज़ टूट जाए, रुक जाए, फंस जाए तो फिर वो टाइम तो पहले ही बड़ा महदूद है और जल्दी जल्दी में है कि गंदम काश्त करनी है, लेट ना हो जाए। फिर वो एक एक दिन ज़ाहिर है जब कुछ चीज़ टूटती है, ट्रैक्टर ख़राब होते हैं, रुक जाते हैं तो फिर काम भी रुक जाते हैं। वो काम फिर अगले दिन पे जाएगा, फिर क्या पता ज़्यादा मसला हो जाए, 2 दिन लग जाए। इसलिए मैं साथ दुआएं भी कर रही हूँ कि अल्लाह करे खैर खैरियत से यहाँ से ट्राली निकल जाए और सारे काम बखैर वफ़ियत हो जाए और वक्त पे हो जाए।
ड्राइवर साहब जो हैं वो ट्रैक्टर पे पहुंच गए हैं और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाए। अच्छा, मुझे भी चाहिए कि मुझे भी अपनी खैरियत का ख्याल करते हुए एक पास से हो जाना चाहिए। चलें जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है कि ये वाला जो इन्होंने यहाँ से टर्न लेना था वो हो गया है खैर वफियत से। वो जो पहली दफ़ा मसला बना है ना, उसके बाद वो फिर पहले वो रास्ते को करवा लेते हैं ठीक, ताकि दोबारा से किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है। मेरे तो बकरा मार के मेरी तस्वीर थी, क्या से पता लग गया बकरे मार गए हैं? तो बकरा चौथान क्यों मार गए? कि बीमार हो? बीमार और मजा सामान फिर तो बड़ू बीमार और मार तेरी गैर मौजूदगी छोड़े मार गए। तू है भी कोई ना मार गए। मैं समझ चलो, हलाल हो 3000 का बेचा। कितने दा? 3000 हलाल हो। अच्छा, मोर तो बड़े सारे हैं। हाँ बस एक बहु कितना को बेचना कर लिया। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਾ 3 ਲੱਖ बकरे दा। ਬੱਕਰੇ ਦਾ 3 लाख? ਹਾਂ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक डेढ़ दिन की काट बता था बता बेटा ना वो खुराक शुरू के बाद जब मैं सीखा तो बात सेवन वाग गया मम्मी बीमार हो पता नहीं कोई ने छाया होती तो क्यों बता रहा हवाई की तो कोई नौक दी मरण पर रिबा कितना रिबा कितना बहुत किफायत नहीं रहा मेरा। हाँ गाइस, ये सुन रहे हैं आप, ये जो जिनके ये हैं बकरे बकरियां, ये अय्यड़, वो बता रहे हैं कि इनके एक बकरे को रेट लगा था 3 लाख रुपए, तो इन्होंने सेल नहीं किया और वो बेचारा बीमार हुआ और फिर उसको ज़िबा करके फिर इनका वो 30,000 का सेल हुआ। वो मेरे साथ अपने वो दुख को शेयर कर रहा था। चलो, अल्लाह ताला इतने जो तेनू दिते ने अल्लाह इन्हों होर वधा दे सी। ऐसे ही बस किसानों के, इंसानों के मसाइल होते हैं। अब देखें गाइस, जिसको 5 लाख रुपया मिल रहा था और फिर उसके वो नसीब में नहीं था वो पैसे, वो बीमार हुआ और वो मर गया। बस जो हमारे नसीब में नहीं होता वो हमें मिल नहीं सकता, हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे बता रहा था कि मैंने उसको बड़ा खिलाया पिलाया था, उसकी बड़ी परवरिश की थी, लेकिन वो मेरे नसीब में पैसे नहीं थे। लेकिन इसके पास ये इतने सारे हैं, ये अय्यड़ है, इसका अल्लाह ताला इसको और देगा भाई, हम दुआ ही कर सकते हैं किसी का दुख सुन के। तो फाइनली जी, अब हमारी जो ट्राली है ना वो सड़क की तरफ जा रही है। यूं कह लें कि खतरे से निकल चुकी है। खतरा होता है जब ये अंदर होती है ना, खेत के अंदर, तो इसने मुड़ना होता है, तो आगे से इस तरह से ये खेलियां बनी होती हैं जिसकी वजह से ना फिर वो फंस जाती है और कुछ ना कुछ फिर ट्रैक्टर का भी नुकसान हो जाता है। चलें जी, आए हम आगे की तरफ ही चल रहे हैं। मैं भी काफ़ी दिन इधर नहीं आ सकी। आज मैंने सोचा भाई मैं वहीं जाऊं। मैं खुद बोर हो जाती हूँ, अगर मैं कोई 2 दिन 3 दिन इधर नहीं आ पाती ना, तो मैं सच्ची बात है उदास हो जाती हूँ। ये इस तरह से जब ये छीलते हैं तो इस तरह से लाइन वाइज छलियाँ पड़ी होती हैं। वो मैं आ गई थी, इस तरफ चक्कर मैंने लगाया है। इधर एक और लेबर लगी हुई है ना, जल्दी की वजह से कि जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत सारी लेबरें लगी हुई हैं।
चले, मेरे रब ने चाहा तो अब 2-3 दिन का ही काम रह गया है, फिर ये निबट जाएगा सारा। हाँ जी, ये मैं तो दूर आ गई थी इधर दूसरी तरफ मकई देखने। ट्राली की कार्रवाई फिर से वही है। अल्लाह खैर खैरियत से ये निकल जाए आज तो बड़ी बात है जी। मैं कहीं गिर ही ना जाऊं, शूटिंग तो मेरी हो रही है और साथ मुझे टेंशन भी हो रही है। वो देख, या अल्लाह खैर खैरियत से निकाल दे इसको मेरे अल्लाह। अब तो जी शाम होने को आई है और ये मेरे ख्याल में इन्होंने लोडिंग भी शायद इसीलिए कम की है कि ये ट्राली जो फंस रही है बार बार ना, इस वजह से। पूछती हूँ क्या करने, और करनी है लोड या बस अयो क्या और भी करनी है। ये गाइस कोई चीज़ टूट चुकी है ट्रैक्टर की, जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ की टूटा है, दिखाओ। तो गाइस अब नुकसान तो हो गया है। ड्राइवर साहब जो है ना ये इमोशनल हो जाते हैं, ये थोड़ा सा रुकते नहीं हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम लग जाए और कोई सूरत हाल को देख के चला जाए, लेकिन नहीं। चलें जी, अल्लाह का लाख लाख करम है, शुक्र है। अब ट्राली सेफ जोन में चली गई है सड़क पे निकल गई है, इसलिए सेफ जोन कह रही हूँ मैं। अंदर अंदर तो ये फिर रिस्की मामला होता है ना, खतरा होता है। अब ये यहाँ इसको सड़क पे खड़ा करके ये जो करीब करीब बोरियां पड़ी हुई हैं ना ये वाली, तो ये इसके ऊपर लोड कर लेंगे। जी तो गाइस काम तो अभी रहता है, अभी और लोडिंग होनी है और यकीनन हमें ना रात इधर ही हो जाएगी। देखें फिर कब फ्री होंगे, कब घर जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल से अब मैं गाइस को खुदा हाफिज़ कह ही दूँ, क्योंकि फिर रात को तो कैमरा क्या बनाएगा मेरा व्लॉग, और वैसे भी व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा फिर आपने कहना है फिल्म ही दिखा दी थी सानू। तो चलें फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए, हम अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, फिर बनेगा ही नहीं। तो इंशाल्लाह फिर हो सकता है कल फिर यही सीन हो यहाँ पे हो क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये चलेगा 2-3 दिन तक और फिर इंशाल्लाह हमारी गंदम की बिजाई हो जाएगी और फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए।
कल मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।